मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज हिंदुस्तान और राष्ट्रीय प्रचारक श्री हिंदू तक, यह जिम्मेवारी मुझे, श्री हिंदू तक की जिम्मेवारी मुझे जगत गुरु पंचानंद जी ने दी, जो धर्माधीश हैं श्री हिंदू तक के और काली माता मंदिर पटियाला के पीठाधीश्वर हैं, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी के पीठाधीश्वर हैं। आज उनके आशीर्वाद से मैं पूरे देश में न केवल आवाज हिंदुस्तान चला रहा हूं, बल्कि पूरे देश में श्री हिंदू तक के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, सनातन धर्म के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं पहले भारतवासियों को नमन करता हूं और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर देशवासियों से बात करना चाहता हूं। पूरे देश में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है और पूरे देश में ही नहीं, विश्व में क्रिसमस मनाई जाती है। लेकिन मैं इंडिया, भारत की बात करता हूं। भारत में हर वर्ग के लोग क्रिसमस मनाते हैं, चाहे किसी वर्ग के हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन आज क्रिसमस के दिन 26, 25, 23 तारीख को, 23 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 7 वर्षीय बेटे फतेह सिंह और 9 वर्षीय बेटे जोरावर सिंह को मुगलों ने फतेहगढ़ साहब में बुर्ज के अंदर ठंडी जगह कैद किया था और उनको कहा था मुगलों ने कि या तो धर्म परिवर्तन कर दो या फिर दोबारा में चुनने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह के उन दोनों लालों ने दीवार के अंदर चुनना पसंद किया, धर्म नहीं बदला, धर्म परिवर्तन नहीं किया और 7 साल के गुरु गोविंद सिंह के बेटे फतेह सिंह और 9 साल के गुरु गोविंद सिंह के बेटे बाबा जोरावर सिंह दीवारों में चढ़वा दिए गए। ये वो गुरु गोविंद सिंह हैं जिनके 2 बेटे लड़ाई लड़ते शहीद हो गए मुगलों के खिलाफ और 2 बेटे दीवारों में चढ़वा दिए गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको कौन याद करता है पूरे देश में। सिर्फ पंजाब में छुट्टी कर दी जाती है सरकार, क्योंकि वहां अकालियों की सरकार है। क्या उन्होंने किसी एक जाति के लिए कुर्बानी की थी? क्या हिंदुस्तान में क्रिसमस मनाने वाले ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को 26 दिसंबर को तलवार में चढ़वाया गया था? हमें इस पर चिंतन करना होगा। ना केवल मोदी साहब आपको पूरे देश में छुट्टी करनी होगी, बल्कि अगर शर्म है हिंदुस्तानियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान मुगलों की औलाद नहीं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, तमाम सिखों को भी पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह जी का, के इन लालों का शहीदी दिहाड़ा मनाना चाहिए। पूरे देश में क्रिसमस तो पूरे देश में मनाई जाती है। क्या इनको पूरे देश की जनता याद करती है? क्या देश के हिंदू याद करते हैं? मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो क्या होता, ये सारी दुनिया जानती है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर को कुर्बानी की शिक्षा दे दी थी। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कुर्बान किया। मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से हमेशा उनको याद करता हूं। वो हिंद की चादर थे। ये वो परिवार है। क्या इस परिवार को, क्या फतेह सिंह और जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को हमारे देश का हिंदू भूल गया? वही मैं कुछ खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूं कि क्या वे गुरु गोविंद सिंह की सोच पर पहरा दे रहे हैं? हिंदू तख्त आपसे जानना चाहता है, जगत गुरु पंचानंद जी आपसे जानना चाहते हैं, हिंदू तख्त का पूरा बच्चा बच्चा आपसे जानना चाहता है, हिंदुस्तान का हर हिंदू आपसे जानना चाहता है, हर सिख आपसे जानना चाहता है कि क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने
गुरु तेग बहादुर जी ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी वहां के मुगलों को, वहां के मुस्लिम आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करें। जिस भारत के लिए बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ने द्वारों में अपने आप को चुनवा लिया, जिस गुरु के बच्चों ने लड़ाई में अपनी शहादत दे दी युद्ध के मैदान में, वो खालिस्तान का नारा लेकर ये मुगले ही हैं पाकिस्तान के आतंकवादी, ये औरंगजेब की औलाद हैं। चाहे वो लश्कर तैयबा का हाफिज सैयद हो, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे वो लखवी हो, ये सब मुगलों की औलाद हैं, ये सब औरंगजेब की औलाद हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। मैं ऐसे मुट्ठी भर लोगों को, मैं जीपीसी से भी मांग करता हूं, ऐसे लोगों को बिरादरी से बाहर निकाला जाए, कौम से बाहर निकाला जाए। और मैं वीरेश शांडिल्य, आवाज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश के हिंदुओं से, पूरे देश के क्रिश्चियनों से, पूरे देश के सिखों से एक अपील करता हूं। गुरु साहब के बच्चे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह को याद किया जाए, इनके नाम की एक छुट्टी की जाए और देश के बच्चों को, चाहे वो हिंदुओं का स्कूल हो, चाहे वो सिखों का स्कूल हो, चाहे वो मुसलमानों के मदरसे हो, हमारे गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाए। क्यों बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने फांसी के फंदों को चूमा? किस तरह वजीर खान ने उनको कहा कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या दीवार में चुनने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा फतेह सिंह, जोरावर सिंह दीवार में चुन गए। महान है ऐसे गुरु, महान है ऐसे जिन्होंने, गुरु तेग बहादुर जिन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा की, कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। आओ आज संकल्प लें, मोदी जी एक कानून बनाया जाए कि बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, पूरे देश में हर क्रिसमस, जहां भी क्रिसमस मनाई जाए, क्योंकि 23 दिसंबर को इनको अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, जहां भी पूरे देश में क्रिसमस मनाई जाए, वहां पहले बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह को याद किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते लोग तो वो कौम के नहीं, वो देश के गद्दार हैं, वो गुरुओं के गद्दार हैं, वो अपना एंजॉय चाहते हैं। और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हुए, गुरु साहब के बच्चों को याद करते हुए, कि हम विस्की का भी सेवन ना करें, हम विस्की का सेवन ना करें, हम इनकी क्रिसमस की सभाओं को श्रद्धांजलि सभा का रूप दें, इनको याद करें, इनकी कुर्बानियों को अपने बच्चों को बताएं। क्या हम अपने बच्चों को जरा सी चोट दे सकते हैं? जरा सी चोट नहीं देख सकते। अगर हमारा बच्चा ट्यूशन से 7 बजे वापस आना है और 7:30 हो गए या 7:15 हो गए, तो हमारे शरीर हिल जाता है कि बच्चा घर क्यों नहीं आया। तो ये बच्चों ने तो दीवारों में चुनने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दीवारों को चुन लिया। गुरु गोविंद सिंह, मैं नतमस्तक होता हूं ऐसे गुरुओं को, और मैं कसम खाता हूं जब तक शरीर में खून का अंतिम कतरा रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और उन बाबा और चारों गुरुओं की, उनके बच्चों की सोच पर पहरा देता रहूंगा। मेरी इस मूवमेंट से जुड़ो, मेरे इस वीडियो को पूरे देश में, वर्ल्ड में जहां भी सिख बैठे हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आगे आओ और या तो क्रिसमस छोड़ दो या बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को भी 26 दिसंबर, आज से लेके 23 तारीख से लेके 26 दिसंबर तक इनका शहीदी दिहाड़ा पूरे देश में मनाया जाए, घरों में मनाया जाए, स्कूलों में मनाया जाए। इनकी सोच, इनकी कुर्बानी के बारे में अपने बच्चों को बताया जाए। मेरी मूवमेंट से जुड़ने के लिए 82 21 95 33 33 और साथ ही मैं उन मुट्ठी भर खालिस्तानियों से मांग अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और अपने गुरुओं की सोच पर पहरा दे। गुरुओं ने नहीं कहा, गुरुओं ने ऐसा संदेश नहीं दिया, इन बच्चों ने अपनी दीवारों में चुनना पसंद किया, इन साहबजादों ने, लेकिन धर्म नहीं बदला। और ये मुगलों के साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता को, खालिस्तानी कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। मैं पुनः गुरु
साहब को, बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह को नमन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अपील पर जो है देश की जनता चिंतन करेगी और गुरुओं की सोच से जुड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर हर महादेव। वीरेश जी, एक सवाल आया है कि स्कूल कॉलेजों में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बनकर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल कॉलेजों को इस शहीदी दाड़ा मनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बड़ा अच्छा सवाल है जिस दोस्त ने भी मेरे किया। दोस्त, अगर हम सेंटा क्लॉज कौन है, सेंटा क्लॉज क्या है, सेंटा क्लॉज की बैकग्राउंड क्या है, हमारे बच्चों को पूछ लो, हमारे बड़ों को पूछ लो। गुरु महाराज फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हिस्ट्री तो साफ है। तो मैं अगर बनाना ही है तो बच्चों को बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह बनाओ, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, उनको बताओ, उनका बाना पहनाओ, उनको बनाकर स्कूलों में बच्चों को बताओ कि इन बच्चों ने 7 और 9 साल की उम्र में क्या कुर्बानी कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि किसी सेंटा क्लॉज को याद किया जाए। जहां बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह का को याद नहीं, वहां कुछ नहीं।